आज जो हमारे पास में गेस्ट है यहाँ पर, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, बिजनेस कोच है, सेल्स के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं, ऑथर हैं, उन्होंने काफी सारी बुक्स लिखी हुई हैं, उनके 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली भूपेंद्र सिंह राठौर। थैंक यू। बहुत कम लोग होते हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, और उनमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जो अपने से नीचे वालों को आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक उनमें से एक संदीप सर हैं। सो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, बिकॉज ये जो इनिशिएटिव है, ये हम जैसे कई लोगों को जो कि संदीप सर को एक आइडियल मानते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सो सर, आई वुड से दैट दिस इज रियली रियली हेल्पिंग इवन ऑल ऑफ अस to grow exponentially and to reach to those people probably whom we are not able to reach. मेरा ये जो इनिशिएटिव है, इसके मेरे 2 मोटिव हैं कि एक तो ये है कि आपके जैसे अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है, एंड सेकंड कि ऑडियंस को भी हर बार कुछ नया मिलता है। Absolutely. एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। अब मुझे कब तक सुनते रहोगे? बोर नहीं हो गए क्या? Never sir. नेवर। सुनते रहने का दिल करता है। सिर्फ सुनते रहने का दिल करता है। बीवी हूं मैं आपकी। तो अब हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। अगर आप में से किसी के पास में भी कोई क्वेश्चन है सेल्स से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ तक सही है और किस तरह से काम करता है ये हमारे जीवन में। मैं इसको यही कहता हूँ कि एवरीथिंग इज एन एक्शन एंड रिएक्शन। आपने सवाल पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं दिल्ली पहुंचूं, इस स्टूडियो में आऊं, तो मैं यहां पहुंच गया। सो 90% इट ऑलवेज वर्क्स, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। इट्स ऑल अबाउट व्हाट वी रियली पुट आवर एनर्जी इनटू। वो एनर्जी मैनिफेस्ट होनी है। हेल्थ पे काम किया, हेल्थ में आईएएस बनने के लिए कोशिश किया तो कई लोग आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। नॉट एवरीबडी विल बी एबल टू बिकम। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है कई लोगों के, अरे इतना कंपटीशन है, इस कंपटीशन में मैं आईएएस बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, क्या मैं सच में देश के लेवल पे सर्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सो पीपल आर पुटिंग द हार्ड वर्क, बट कहीं ना कहीं जो डेंट है वो डाउट का डेंट है। कभी कभी हम नेगेटिव एनर्जी का बोल सकते हैं, कभी कभी पास्ट के कर्मास के कारण वो काम नहीं करेगा। बट जहां जहां आप एनर्जी डालेंगे, आप वहां से आप रिजल्ट देखेंगे। इस दुनिया में देखिए, किसी ने एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश की तो वो एवरेस्ट चढ़ा गया, किसी ने चांद पे जाने के लिए कोशिश की तो चांद पे जा रहे हैं। इलोन मस्क दिन और रात वो कोशिश कर रहे हैं कहाँ, मार्स पे कॉलोनाइजेशन करने की। सो ही इज टोटली डूइंग दैट, ही इज इनटू इट। सो आई थिंक इट इज ऑल अबाउट पुटिंग द एनर्जी वेयर यू वांट टू पुट, एंड देन आपको मिलेगा। वो काम तो करता है, बट वैसे नहीं करता जैसा कि लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, सोचने से हो जाएगा, उससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। जिसको अगर हम लॉजिकली सोचें तो उसको हम बड़े आसानी से रूल आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा है जो गांव में है और बहुत ही भूखा है, भूख से तड़प रहा है, और 24 घंटे उसके माइंड में एक ही थॉट चल रहा है। क्या चल रहा है वो थॉट? खाना। क्या खाना खुद चल करके उसके पास में आता है? नहीं आता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ करने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर आप कहोगे हार्डवर्क से सब कुछ हो जाता है, तो हार्डवर्क तो बहुत लोग करते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप कहोगे सोचने से हो जाता है, मैं कहूंगा बहुत लोग हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बैठे बैठे कुछ भी सोचते रहो। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आप बैठे हो, ये सोचते रहो ये बॉटल खुद चल करके आपके पास में आएगी। अगर आ जाए तो मुझे बता देना, कभी नहीं आएगी। तो लाइफ इतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें दिखती है बाहर से, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में लाइफ में, बिकॉज देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन इट। कई ऐसी एंट्रेंसेस होती है जिसको क्रैक करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वहां पे क्या सिर्फ सोचने से हो जाता है? नहीं, सोच तो सभी रहे हैं, तभी तो फॉर्म भर रहे हैं। तो देयर इज अ प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो। देयर आर सम थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, डूज एंड डोंट्स। देयर इज डिसिप्लिन दैट नीड्स टू बी देयर। हार्डवर्क भी चाहिए, स्मार्ट वर्क भी चाहिए। उसके अलावा कुछ इनहेरेंट हमारी क्वालिटीज होती है, उससे वो मैच करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे ऐसे कुछ निकम्मे लोग होते हैं जिनका पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। अब आप कितना भी पढ़ा लो, मेरे को कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि आप पढ़ा रहे होगे, मेरा ध्यान कहीं और ही होगा। लेकिन हाँ, कोई ऐसा काम कराओगे जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जैसे फोटोग्राफी, वो मैं कर सकता हूं 12-12 घंटे। तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन लाइफ, जिसके बेस पे या तो सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर जा रहे हो और कह रहे हो कि मेरे पास में फेरारी आ जाए, तो क्या उससे आ जाएगी? लेट्स थिंक अबाउट इट। उससे क्या होगा? आपको चारों तरफ फेरारी दिखने लग जाएगी। वेरी ट्रू। क्योंकि आपका माइंड वहां पे चला गया है। तो आप रोड पे जाओगे, जहां भी जाओगे आपको फेरारी दिखेगी। और हो सकता है इस लालच की वजह से, ये जो आपके अंदर ग्रीड आई फेरारी की, आप डिजर्व तो करते नहीं हो,
कोई इंसान आए, वो आकर के कहे तुम्हें क्या चाहिए, अब आपके माइंड में क्या घूम रहा है 24 घंटे? फेरारी। कौन से कलर की चाहिए? रेड। कब चाहिए? अभी चाहिए। अभी पागल हो क्या? मे बी 5 साल बाद। ऐसी तो बोलते हैं ना कि गोल सेटिंग करो। 5 साल बाद आपने ये तीनों चीज अपनी बता दी, अब आपने अपनी डोर उस इंसान के हाथ में दे दी है, वो आपको जैसे चाहे वैसे नचा सकता है। ये देखो, ये रास्ता है। आप कहोगे ओह माय गॉड, आई वाज थिंकिंग अबाउट इट एंड आई गॉट इट। मेरे को मिल गया वो रास्ता जो चाहिए था, जबकि वो रास्ता है उसकी फेरारी का। आपकी आए ना आए, उसकी पक्का आएगी। 100%। हो सकता है आपकी मारुति बेचनी पड़ जाए आपको। आप मेरे से पूछोगे एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए हमारे अंदर अगर हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आई वुड से स्मार्ट वर्क, बिकॉज दैट इंक्लूड्स हार्ड वर्क। वेरी ट्रू। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो सेल्स से रिलेटेड है, बिकॉज क्या होता है कि आप इस टाइम पे सेल्स में काफ़ी लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। बट सर कुछ लोग हैं जो स्टार्टिंग बिगनर्स हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, बट उनको बहुत ज़्यादा फेलियर चीज़ें देखने को मिलती है, वो सेल्स नहीं कर पाते चीज़ें ठीक से। तो उस टाइम पे उनके लिए क्या स्टेप्स हैं कि उनको फॉलो करें और वो अच्छा करें सेल्स में और तो आगे बढ़े? सबसे बड़ी ये स्टोरीज जो घूमती है, सेल्स इज फियर, सेल्स इज फियर, सेल्स इज फियर, सबसे पहले इस स्टोरी को आप हटा दीजिए, क्योंकि सेलिंग इज हेल्पिंग। किसी ने मुझे, मेरे पास आया कोई और उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा भूपेंद्र पब्लिक स्पीकिंग तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आईटी के फील्ड में, मैं दिन रात कंप्यूटर चला रहा हूं। मैं यहाँ गुड़गांव में कन्वर्जिस में काम करता था और यहाँ से फिर मैं गया पुणे। तो कंप्यूटर फील्ड में पब्लिक स्पीकिंग का कोई रोल नहीं था संदीप सर, लेकिन किसी ने मुझे सिखाया पब्लिक के सामने बोलो, और मैं उससे डर गया। तो बेचने वालों से डर बचपन से ही हमें लगता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बेच रहा है मतलब हमें लूट रहा है। और हमारे माइंड में भी यही स्टोरी है, जब हम बेचने जाते हैं किसी को तो हमारे माइंड में भी यही आता है, अरे बेच रहा है, लोग सोच रहे हैं ये लूट रहा है। बट मुझे ये बताइए, बिना बेचे वो लड़की मुझे मोटिवेशनल स्पीकिंग का प्रोग्राम या पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम बेच नहीं सकती थी। नाउ लेट मी आस्क यू दिस, क्या उन्होंने मुझे बेचा या उन्होंने मेरी सबसे बड़ी हेल्प कर दी? हेल्प करी। तो वापस से मेरे साथ सब लोग बोलिए, सेलिंग इज हेल्पिंग। जब आप सेल्स कर रहे हो और अगर आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, तो यू आर हेल्पिंग द वर्ल्ड और नॉट? तो सबसे पहली फीलिंग होनी चाहिए जब भी आप सेल्स करने जाओ, दैट आई एम हेल्पिंग द वर्ल्ड। बट यस, ओनली यू नीड टू एंश्योर दैट योर मोटो शुड नॉट बी जस्ट टू फिल योर फैमिली और योर मनी और योर फरारी। योर मोटो हैज टू बी रियली जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन। दूसरी चीज, मेरा एक ही फिलॉसफी है, माई प्रोडक्ट इज द बेस्ट। अगर मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है तो उसके बाद मैं सेल्स इस लेवल पे करूंगा कि फिर मेरा मंत्रा एक ही होगा, सेल टिल दे आइदर बाय और टिल दे डाई। टिल दे डाई डजंट मीन दैट दे लिटरली डाई, टिल दे लिटरली पुश मी आउट ऑफ द डोर कि यार भाग जाओ यहां से, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। क्योंकि मेरे को मेरे प्रोडक्ट पे विश्वास है, मेरे को अपने ऊपर विश्वास है। मुझे पता है ये प्रोडक्ट पब्लिक स्पीकिंग का जब मुझे किसी ने सेल किया तो उसे इतना विश्वास था कि रात को 10 बजे वो मेरे पास आई और 10 बजे आके, भूपेंद्र यू शुड एनरोल, यू शुड एनरोल, यू शुड एनरोल। एंड आई वाज लाइक, मैम आप इतना पीछे पड़े हो, मैं कल कर लूंगा। उनको पता था कि कल पे छोड़ा तो ये कभी नहीं आएगा हाथ में। एंड दोस्तों, इट रियली हेल्प मी बिग टाइम। सेलिंग इज नॉट अबाउट ओनली सेलिंग एंड गेटिंग मनी, सेलिंग इज ऑल अबाउट एवरीथिंग। मुझे मेरे बेटे को भी पढ़ने के लिए अगर इंस्पायर करना है तो आई नीड टू फाइंड अ वे टू सेल हिम दैट आइडिया कि बेटा ये पढ़ के ये हो सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर मुझे अपने आप को भी कुछ किसी लेवल के लिए मोटिवेट करना है तो मुझे अपने आप को भी बहुत सारी दलीलें देनी पड़ती है कि ये करो ये करो। सो सेल्स कहाँ नहीं है ये बताइए। बट कई बार ये द ओनली रीजन वी ऑल डोंट लाइक इट, क्योंकि कहीं ना कहीं कई लोग जो सेल कर रहे हैं उनका मोटो अलग हो जाता है। उनका मोटो ये रहता है कि बस कस्टमर को प्रोडक्ट चला जाए, हमारे पास पैसा आ जाए। माई सिंसियर रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज दैट ओनली सेल what you believe in and what is really good for the humanity and for this country. That is what I can say. Thank you. एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं सर? Please, If you please, don't please. mind. दोस्तों, मैं ट्रेनिंग के फील्ड में आया और मुझे पैसा कमाना भी नहीं आता था यहाँ पे आके, और कुछ भी करना नहीं आता था। तो 2017-18 में मैं बहुत बड़े लोन में चला गया था सर। और लोन में क्यों चला गया? क्योंकि मुझे बिजनेस करना नहीं आता था। आई एम द फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन इन माय फैमिली। किसी ने सिखाया नहीं, सब तरफ से लोन ले चुका था मैं, बैंकों से ले चुका था, दोस्तों से ले चुका था। आई वाज सो डिसहार्टन क्योंकि बैंक वालों के रोज फोन आ रहे थे। वी वर लाइक लिटरली, मैं 2017-18 में इमोशनली आई वाज गोइंग थ्रू, लाइक जब इतना सब कुछ हो जाता है ना स्टेज से, तो आप मोटिवेट कर रहे हो सबको, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है, तो मैं डीमोटिवेटेड हो गया पूरा। फिर 1-1.5 साल बहुत बहुत मुश्किल गया वो 1-1.5 साल।
उसके बाद मैं सर मेरे एक गुरु के पास गया, उनका नाम है नित्य शांति, वो स्पिरिचुअल गुरु है मेरे। उन्होंने मुझे बिठाया अपने साथ में 2018 में वापस से, और उन्होंने मुझसे पूछा तू आया क्यों था ट्रेनिंग के फील्ड में। मैंने कहा सर मैं आईटी में था और मुझे किसी ने कहा पब्लिक स्पीकिंग करो, ये सब करो, और मेरी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो गई, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। मैं सिर्फ यही शेयर करना चाहता था, मेरा कभी उद्देश्य नहीं था पैसा कमाना, वो तो मेरे पास कोई और इनकम सोर्स नहीं है, तो दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू डू। तो उन्होंने कहा भूपेंद्र तू आया था लोगों को हेल्प करने। मैंने कहा यस। तो तूने की, तू तो हर प्रोग्राम के पैसे चार्ज कर रहा है बहुत सारे। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है। तो बोले एक तेरा कोई भी प्रोग्राम जो तुझे दिल से अच्छा लगता है और तुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है दुनिया को चेंज करने की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करना शुरू कर दे। एंड संदीप सर तो कर ही रहे हैं इतने सालों से, ही इज नॉट चार्जिंग एनीथिंग। आई थिंक फर्स्ट गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, क्योंकि इट इज द ओनली चैनल इन द वर्ल्ड सर